वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स कैसे रहे, इन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी करती क्या है और क्या आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, इन सभी बातों पर हम ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं फ्यूचर में आप उन्हें कभी भी मिस ना करें। हमने अभी हाल ही में एक पेड सर्विसेज स्टार्ट करी हैं जो 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है डेमो के तौर पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। 7 डेज़ के लिए आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी करती क्या है, तो देखिए राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1989 में। ये मैन्युफैक्चर करती है बीड वायर, हाई कार्बन स्टील वायर विद स्पेशलाइजेशन इन TBW विच इज ब्रोंज कोटेड एंड यूज्ड इन टायर एंड ड्रॉन स्टील वायर known as black wire used in ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। आप सभी को पता होगा, जो भी आप लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, जो भी आप लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उनमें आप जो टायर यूज़ करते हैं उनमें जो वायर्स लगी होती हैं कॉर्नर में, आप लोगों ने देखा होगा, उस वायर का निर्माण यही कंपनी करती है। यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। कंपनी काफ़ी अच्छा फंडामेंटल भी रखती है। अगर हम कंपनी की बात करें मार्केट पोजीशन में, तो कंपनी अमॉन्ग एशिया लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरर है और द कंपनी सब्सिडियरी राजरत्न थाईलैंड is the only bead wire manufacturer in Thailand and has a 25% market share there। यानी कि इनकी जो सब्सिडियरी है राजरत्न थाईलैंड, इसका जो मार्केट शेयर है थाईलैंड के अंदर 25% का है। राजरत्न इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है TBW वायर मैन्युफैक्चर करने में, जिसका मार्केट शेयर 50% से भी ऊपर का है। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसके अंदर कोई भी अगर व्यक्ति नया खिलाड़ी इंटर लेना चाहता है तो एंट्री बैरियर काफ़ी हाई है, जिसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है अप्रूवल के लिए, क्योंकि यह बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो व्हीकल्स आप लोग चलाते हो रोड के ऊपर, जो टायर में जो वायर यूज़ होता है उनको इतनी आसानी से अप्रूवल नहीं मिलता है। तो यानी कि एक तरह की मोनोपोली भी आप इस कंपनी को मान सकते हो। अब अगर हम कंपनी के क्लाइंटल्स की बात करें तो एज ऑफ Q3 FY21 85% कस्टमर वर एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर मोर देन 5 ईयर्स। यानी कि 5 साल से भी ऊपर इनके 85% कस्टमर इनके साथ जुड़े हुए हैं। इट सर्विसेज कस्टमर्स इन इंडिया, इटली, USA, द सीज रिपब्लिक, साउथ कोरिया ETC। यानी कि इंडिया, इटली, USA इत्यादि में इनकी प्रेजेंस है। अगर इंडियन क्लाइंटल्स की बात करें तो अपोलो टायर, ATG, बिरला टायर, सीएट, MRF, बालकृष्णा, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टायर मैन्युफैक्चर करती हैं उन सभी के ये क्लाइंट्स हैं। थाईलैंड के अंदर ब्रिजस्टोन, सेंचुरी टायर एंड डेस्टोन इनके क्लाइंट हैं। वहीं इंटरनेशनल क्लाइंट की बात करें, टोयो टायर्स, नैंगकैंग, ट्रेलबॉग, ETC इनके क्लाइंट हैं। तो यानी कि बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रहा है। तो आप ज़रूर इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चलें। अब चलिए हम देख लेते हैं कंपनी ने रिजल्ट्स कैसे पेश किए। तो यहाँ पर कंपनी का जो रिजल्ट्स दिया गया है, ये जो कॉलम है ये वाला, ये स्टैंड अलोन का है, ये कंसोलिडेटेड है। तो टोटल रेवेन्यू अगर हम देखते हैं स्टैंड अलोन के अंदर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स काफ़ी बड़ी है। जो भी वैल्यू है ये लाख्स में है, तो आप करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 166 करोड़ 89 लाख का रेवेन्यू देखने को मिला है इस क्वार्टर, जो कि पिछले क्वार्टर में 144 करोड़ 83 लाख का था एंड एक साल पहले 118 करोड़ का देखने को हमको मिला था। वहीं कंसोलिडेटेड अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं तो 182 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, जो कि बढ़कर 252 करोड़ का हो चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखते हैं तो 248 से बढ़कर 252, यानी कि एक पैरामीटर अगर देखें रेवेन्यू का तो एक ज़बरदस्त जंप हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बात आती है एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंस 135 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इसके पहले 122 करोड़ का था और इसके पहले करीब 98 करोड़ का था। वहीं पर इधर देखें
तो 153 करोड़, देन 208 करोड़, देन 207 करोड़ का एक्सपेंस हमको देखने को मिला था कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर। अब यहाँ पर जो आता है मेन पॉइंट, वो नेट प्रॉफिट कंपनी क्या जनरेट कर पा रही है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है, सिग्निफिकेंट बढ़ रहा है। और यहाँ पर 50 करोड़ से बढ़ाकर इन्होंने, माफ़ करिएगा, 5, जस्ट अ मिनट, हाँ ये करेक्ट है। तो यहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो निकल कर आ रहा है इस क्वार्टर के लिए 22 करोड़ 89 लैक्स का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 19 करोड़ 4 लैक्स का, और इसके पहले 14 करोड़ 79 लैक्स का। यानी कि वाई ओ वाई बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी के प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप देखने को हमको मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो इनका कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, यहाँ पर हमको इनके प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाई वाई बेसिस पे तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर इनका थोड़ा सा जो है प्रॉफिट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पर जो इनका करंट टैक्स है वो काफ़ी बढ़ गया है। इसके अंदर 100 यहाँ पर 10 करोड़ का है, इसके पहले करीब 5 करोड़ का था, जिसकी वजह से हमको इनके प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जिसको आप एक बार अवॉइड कर सकते हो। अगेंस्ट कहना चाहता हूँ, कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और कंपनी जिस बिजनेस में काम कर रही है या एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हमें देखने में मिलता है। अगर आज आप कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज मार्केट आवर्स में ही इनके रिजल्ट्स आ चुके थे, जिसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और करीब 5% के आसपास शेयर में तेज़ी देखने को मिली। 5 डे के अंदर 5 डेज़ में स्टॉक ने करीब 8% के रिटर्न बना कर दिए हैं। 1 मंथ में 46%, 6 मंथ में 70%, 1 ईयर में 138% से भी ऊपर, और मैक्सिमम अगर देखते हैं तो 2180% के रिटर्न बनाकर इस कंपनी ने दिए हैं। ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पर काम कर रही है। तो प्लीज़ आप इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में या अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिएगा। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।